हेलो बच्चों, माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीतीश में आप सबों का स्वागत है। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 तक देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए आप मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको हम वर्ग के बारे में पढ़ाए थे। वर्ग जैसे 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग 16। तो आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, 5 का वर्ग 25। तो अगर वर्ग याद है तो इजीली बन जाएगा तुरंत। अगर वर्ग आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करके इसका मान निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए, वर्ग याद रहेगा तो कितना आसान होगा देखिएगा। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 196 का वर्गमूल क्या होता है। 196 का वर्गमूल देखिए, 14 का वर्ग कितना होगा, 14 का वर्ग हो गया 196। तो 196 का वर्गमूल कितना होगा 14। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। तो उसी तरह से 196 का अगर देखा जाए वर्गमूल कितना होता है 196 का तो 14। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो 14 गुना 4 कर देंगे, 14 4 कितना हो गया 56। ये आपका आंसर निकल गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ ध्यान दीजिए, 441 का वर्गमूल कितना होता है। 441 का वर्गमूल आप लोग देखे होंगे 21 होता है। इंटू 121 का वर्गमूल कितना होता है तो 11 होता है। तो इसको गुना कर दीजिए, 1 3 2 यानी कि कितना हो गया 231। फिर उसी तरह से देखिए 169 बाय 8100 है। तो देखिए 169 बटे 8100 है। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, 169 का वर्गमूल होता है 13। और देखिए 9 का 81 का वर्गमूल 9 और 2 को जीरो है तो उसमें से एक जीरो बाहर, यानी कि 13 बटे कितना हो गया 90। 13 बटे 90 ये आंसर हो गया। 13 बटे 90 आपका क्या हो गया आंसर। फिर उसी तरह इसमें देखिए 196 14 का होता है, 361 किसका होता है 361 19 का होता है। तो 14 बटे 19 इसका आंसर हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये मिश्रित भिन्न में सबसे पहले इसको विषम भिन्न में चेंज कीजिए। 9 × 5 = 45 और 4 = 49, 49 बटे कितना हो गया 9। जब देखिएगा 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, 9 का कितना 3, यानी कि 7 बटे 3। ये हो गया आंसर। पूरी तरह से ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये अभी पूर्ण वर्ग है नहीं, आपको क्या करना है, इसमें कुछ घटाकर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। मान लेते एक एग्जाम्पल के एक छोटा सा नंबर पहले समझिए। जैसे मान लेते एक संख्या लिए है 24, एक संख्या लिए 24। बोल रहा है 24, तो सबसे पहले देखिए क्या पूर्ण वर्ग है, तो बिल्कुल नहीं है। 24 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 24 में क्या घटा दें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए सबसे पहले घटाने के लिए वो संख्या पता करने के लिए क्या करना होगा, आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास करना होगा। भाग विधि से 24, तो क्या करते हैं 2 2 का जोड़ा लगाते हैं। किससे, कौन सा यहाँ पर ऐसा नंबर लें भाजक के रूप में, कौन सा नंबर लें ताकि उसको उसी से गुना करने पर या तो 24 आ जाए उसके करीब आ जाए। तो देखिए अगर मान लेते 4 लेते, 4 4 16 होता है, 5 लीजिएगा तो 5 बचे 25 हो जाएगा, जो कि 24 से ज़्यादा है। तो 4 लेते हैं, 4 4 16। अब कितना आ गया ऊपर से 8 कैंसिल हो गया, 14 में से 6 गया 8। अब ध्यान दीजिए ये तो पूरी तरह से कटा नहीं है, क्या शेषफल बच गया 8। यानी कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तब बनेगा जब इसमें जो शेषफल बच जाता है वो शेषफल को अगर घटा दिया जाए तब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि शेषफल जो आता है वही घटाना पड़ेगा तब ये पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए जैसे 24 है, 24 में से शेषफल कितना, 24 का जब हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास किया तो इसमें शेषफल कितना आया 8 आया है। तो यानी कि ये 8 क्या हुआ, बढ़ गया है, ज़्यादा है, पूर्ण वर्ग संख्या से ये ज़्यादा है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या से जब भी शेषफल बच जाता है यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या से ज़्यादा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें कुछ ना कुछ क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। किसमें 24 में से। तो क्या घटाएंगे, तो यही जो शेषफल आया है यही घटाएंगे, यानी कि 8 घटाएंगे। 24 में से 8 घटा दीजिए, 24 में से 8 घटा देंगे 16 हो गया। तो क्या 16 पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है। तो बोला गया है कि न्यूनतम कितनी संख्याएं घटाई जाए, यानी कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाएं, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएंगे 8। 24 में से वह छोटी से छोटी संख्या 8 घटाएंगे ताकि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे ही 8 घटाएं 24 में से क्या बन गया 16, 16 पूर्ण वर्ग है, हाँ, तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब 16 आ गया है, अब 16 आ गया पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका वर्गमूल भी लिखिए। तो इसीलिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया। फिर से और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या लेते हैं 72, एक संख्या लेंगे 72।
अगर आपसे कहा जाए 72 में कितनी घटाई जाए, छोटी से छोटी संख्या वह कौन सी छोटी संख्या 72 में घटाएं ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो ध्यान दीजिए ये कभी भी छोटी संख्या निकालने के लिए कि क्या घटाएंगे, उस तरह की छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या दिया है उसका क्या निकालना होगा, भाग विधि से। भाग विधि से आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालिए भाग विधि से 72 का। अब ध्यान दीजिए ऐसा 2 का जोड़ा बनता है तो लगा दिए। अब यहाँ पर कौन ऐसी संख्या ले भाजक के रूप में ताकि उसी को गुना करने पर, उसी से गुना करने पर ये 72 आ जाए या उससे कम आ जाए। अगर मान लेते हैं सपोज दैट आप लेते हैं 8 लेते हैं तो 8 कितना होता है 64। आप 9 लीजिएगा तो 9 नाम 81। तो देखिए 81 ज़्यादा हो जा रहा है, क्या लेंगे 8 लेंगे तो 8 64। अब घटाइए 12 में से 4 गया 8, 6 में 6 गया कैंसल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आप देखने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर देखिए ये जो 8 है, 8 जो शेषफल आया है, कितना शेषफल आ गया 8, यानी कि 72 जो शेषफल आता है वही संख्या घटाना होगा। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या से 72 8 अधिक है तो 8 इसको क्या करना होगा, कम करना होगा, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा 72। तो यानी कि 72 में क्या घटाएं, जो शेषफल आता है वही घटाना पड़ेगा। शेषफल कितना आया है 8, यानी कि 72 में अगर हम 8 घटा दें, 72 में 8 घटा दें तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। देखिए 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया 6, 64। 64 क्या पूर्ण वर्ग नहीं है, बिल्कुल है। अगर बोलता है कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जा रहा है तो प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी बताइए, इसीलिए 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल हो जाएगा आपका जाके 8। यही तो आंसर हो गया। इसी तरह से बनाना है, समझ में आ रहा है। फिर से देखिए अब हम लोग यहाँ जो चैप्टर का जो क्वेश्चन रियल में दिया उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1989, बोल रहा 1989 में वह कौन सी छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या यानी कि छोटी संख्या घटाएं ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ध्यान दीजिए अगर पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो इसका वर्गमूल, तो क्या करना है अभी तुरंत आपको बताएं कि इसका क्या निकालना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास करना है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं 1989 का। साइड में आप इस तरह 1989 का वर्गमूल निकालिएगा भाग विधि से। ये पूर्ण वर्ग है नहीं पहले से, है ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। पूर्ण वर्ग कुछ घटाकर, तो क्या घटाएंगे, तो देखिए 2 संख्या का लगाइए जोड़ा। अब ध्यान दीजिए 19 है, कौन ऐसी संख्या ले जो 19 के करीब आ जाए, उसको उसी से गुना करने पर या तो 19 आ जाए या फिर 19 से थोड़ा छोटा रहेगा तो भी चलेगा। तो कौन ऐसी संख्या लीजिएगा, तो 4 लेते हैं तो 4 4 कितना हो जाता है 16। 5 लीजिएगा तो 5 5 25, तो हम लोग 4 लेंगे, 4 4 16। अब घटाइए 9 में से 6 गया 3, 1 में 1 गया कैंसिल, वहां से क्या आएगा 8 9। अब देखिए ये जो 8 9 आया है, 8 9 यानी कि 389। अब 389 आया तो 389 पूरी तरह से कटेगा नहीं, कटेगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके करीब पहुंचना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ बता चुके हैं पहले क्लास में निकालने के लिए, जो भी गुना करते हैं उसको क्या करते हैं, जोड़ते भी है। तो 4 4 कितना हो गया 8। अब यहाँ पर कौन ऐसा संख्या ले ताकि इसके करीब आ सके, मान लेते हैं सपोज दैट 8 के बगल में 3 लेते हैं, तो देखिए कितना होता है 3 तिया 9 और 3 अठे 24, यानी कि 249 हुआ। अगर 4 लेते हैं, ये 389 से बहुत कम है। अब हम 4 लेते हैं तो 4 से ही गुना करेंगे, जैसे 4 लीजिएगा 84 तो 4 से गुना करेंगे, 4 4 16 की 6 हाथ में 1, 4 8 32 और 1 33, 336। अभी भी देख रहे हैं उससे छोटा है तो 5 लेकर देखिए 85 पंचे 5 लीजिएगा तो 85, 5 से गुना, 5 25 25 की 5 हाथ में 2, 5 8 40 2 42, 425 ज़्यादा हो जा रहा है, 5 बार में ज़्यादा हो रहा है तो कितना बार में लेना होगा, 4 बार में, 4 बार में लीजिए। जैसे 4 लिए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4, 336। अब 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए शेष, अब तो कुछ उतरने वाला है नहीं, यानी कि शेषफल के रूप में आया है क्या 53। इससे साफ पता चला 1989 में 53 अगर घटा दिया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब इसको थोड़ा सा लिखेंगे सिस्टमैटिक ढंग से, कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ शेषफल कितना आया है, लिखेंगे 53, तो लिखेंगे यहाँ शेषफल इक्वल टू कितना है 53 है। अच्छा बताइए आप लोग थोड़ा सा, जो 1989 है, 1989 जो है ये 53 के जो यहाँ जो भागफल आया है 44, ये 44 के स्क्वायर से बड़ा है 1989 या छोटा है। ये जो भागफल आया है, भागफल देखिए भागफल कितना है 44, तो 44 का अगर स्क्वायर कर दें तो 44 के स्क्वायर से ये बड़ा होगा या छोटा, तो देखिए तो चेक करके 44 का स्क्वायर कीजिए, 4 4 16 की 6 हाथ में 1,
4 4 16, 4 4 16, 16 16 32 और 1 33 का 3, हाथ में 3, 4 4 16 और 3 19, 1936। अब देखिए 1936 आया है 44 का स्क्वायर, यानी कि भागफल का जब हम लोग स्क्वायर किए हैं तो 1936, और रियल में जो आपको वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है 1989। तो कौन बड़ा है, यानी कि भागफल का स्क्वायर बड़ा, ये जो रियल में वैल्यू आपको भाज्य के रूप में दिया हुआ है वो बड़ा। तो बोलेंगे सर जो रियल में वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 1989 वो बड़ा है। तो हम ये चीज लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए तो जरा, कि 44 का स्क्वायर लिखेंगे, इसीलिए 44 का जो स्क्वायर होता है, 44 का यानी कि भागफल का जो स्क्वायर होता है वो छोटा होता है किससे, भाज्य जो दिया हुआ है 1989 से, 1989 से छोटा होता है। ये बात लिखने से कोई दिक्कत है नहीं, है ना। हम बार बार अगर देखेंगे जितना भी इस तरह से निकालेंगे तो हमेशा जो भी होगा भागफल का स्क्वायर भाज्य यानी कि जो भी संख्या दिया हुआ है, जो भी संख्या दिया हुआ है उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये लिख दिए। अब कितना छोटा है, अगर 44 का स्क्वायर 1989 से छोटा है तो कितना छोटा है, तो जो शेषफल आया उतना ही छोटा है, 53 छोटा है। कितना छोटा है, 53। आप विश्वास नहीं होता है, देखिए 1989 44 का स्क्वायर आया था 1936, कितना छोटा है देखिए ना जरा, घटाने पे पता चल जाएगा। 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, कैंसिल कैंसिल, कितना छोटा है, 53 छोटा है। जैसे ही 53 अगर जोड़ देंगे इसमें तो यही बन जाएगा 1989, तो 53 छोटा है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे अर्थात 44 का जो स्क्वायर है, 44 का स्क्वायर 1989 से 53 कम है, 53 कम है। अगर 53 कम है, जितना कम रहेगा यानी कि हमको बोला गया तो वह न्यूनतम संख्या कितना घटाएंगे, तो जितना कम है उतना ही घटाएंगे। तो लिखेंगे इसीलिए वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या, छोटी बोलिए या न्यूनतम, वहां पर न्यूनतम बोला है, न्यूनतम आप लिखिए या छोटी लिखिए, फर्क नहीं पड़ने वाला है। अतः वह छोटी संख्या 53 है, जिससे किसको घटाएंगे, 1989 को, जिससे 1989 को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या क्या प्राप्त होगा, 1900 बोल रहा है कि अगर वह छोटी संख्या 53 है जिससे 1989 को घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा, 1989 माइनस 53, घटा कर देख लीजिए, आप घटाए थे थोड़ा देर पहले ही, 1989 और 53 घटाइए, 6 हो गया और यहाँ पर हो गया 3, यहाँ 1936 आया है तो लिखेंगे 1936, ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया। ये 1936 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग। तो लिखेंगे अतः वह छोटी संख्या 53 है जिससे 1989 को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या 1989 माइनस 53 इज इक्वल टू 1936 प्राप्त होता है। अब बताइए पूर्ण वर्ग संख्या आपको प्राप्त हो गया 1936, तो क्या बोला गया है कि प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 1936 पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया तो इसका लिखेंगे वर्गमूल, तो लिखेंगे इसीलिए 1936 का वर्गमूल, जब भी वर्गमूल बोले तो इस तरह कैप चढ़ा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 1936 का वर्गमूल क्या होगा पता है आपको, जो यहाँ पर भागफल आता है ना, भागफल वही होता है, यहाँ जो भागफल आया है 44 तो यही आपका जाके 1936। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से करने का जरूरत नहीं है या फिर भाग विधि से 1936 का वर्गमूल नहीं निकालना है। जो आप यहाँ वर्गमूल निकाले थे, यहाँ पर निकालने का प्रयास कर रहे थे, जो यहाँ पर भागफल कितना आया था 44, तो इसका 1936 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 44 ही हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका, 1 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 1 नंबर देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी वही करना है। सबसे पहले क्या करना है 2 नंबर में, 2 नंबर का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। अब टू नंबर में क्या है, 3250 है। 3250 में कौन सी छोटी संख्या घटाएं ताकि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप बोले इसको भाग विधि से क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे भाग विधि से। अगर नहीं निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं, और निकल जाता है यानी कि निकालने के बाद जो भी शेषफल होगा वही संख्या इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे 3250 का वर्गमूल निकालिए।
3250। भाग विधि से दो संख्या। अब ध्यान दीजिए 3250 का जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा भाग विधि से निकालते हैं। तो यहाँ पर कौन सी संख्या ले, अगर मान लेते हैं सपोज दैट ले लिया आप 5, तो 5 बचे 25 होता है। 6 ले लीजिएगा तो 6 छा के कितना हो जाएगा 36, तो ज़्यादा हो जा रहा है 5 लेंगे, 5 बचे 25, घटाइए कितना आ जाएगा 7, ये कैंसिल, वहाँ से क्या उतरेगा 50। अब जो भी संख्या हम लोग यहाँ पर गुना करते हैं उसी से जोड़ते हैं, 5 और 5 कितना हो गया 10। अब इसके करीब पहुँचना, ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, ये कटेगा नहीं, इसके करीब पहुँचना है। तो यहाँ पर कौन ऐसी संख्या ले, मान लेते हैं सपोज दैट ले लिए कोई 6 ले लिए, 6 ले लिए तो 6 छा के 36 की 6 हाथ में 3 और 6 0 जा 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, 6 एकम 6, कितना हो जा रहा है 636। अगर 7 ले लीजिएगा तो क्या होगा देखिए, 7 7 49 की 9, 7 7 49 की 9 हाथ में 4, 7 0 जा 0, 0 में से 4 जोड़ेंगे तो 4, 7 एकम 7, यानी कि देख रहे हैं इसके करीब पहुंच गए। 750 है, यहाँ पर 749 है, यानी कि हमको क्या लेना होगा 10 के बगल में यहाँ पर 7 लेना होगा, तो 107 बनेगा। 107 को 7 से गुना करेंगे तो 749, 7 से गुना करेंगे तो 749। अब इसको घटाइए, घटा दीजिए, क्या हो गया 1, यहाँ पर कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। अब ध्यान दीजिए शेषफल कितना बचा है, कितना आया 1। अगर शेषफल 1 आया, इससे साफ पता चल गया कि इसमें क्या घटाना होगा, 3250 में 1 घटा दें तब पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि 3250 से 3250 पूर्ण वर्ग संख्या से 1 अधिक है, 3250 पूर्ण वर्ग संख्या से 1 अधिक है, तो क्या करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 3250 में 1 घटा देंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, हमेशा याद रखिए जो भी भागफल आता है, भागफल का स्क्वायर से हमेशा 3250 बड़ा रहता है, याद रखिएगा। जैसे 57 का स्क्वायर है ना, तो 57 का स्क्वायर हमेशा 3250 के स्क्वायर से बड़ा होगा। सॉरी 57 का भागफल का स्क्वायर से हमेशा बड़ा कौन होगा 3250, यानी कि 57 का स्क्वायर छोटा होगा किससे 3250 से। अब 57 का स्क्वायर कीजिए, 57 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा देखिए, 7 7 49 की 9 हाथ में 4, 7 5 35, 7 5 35, 35 और 35 70, 70 35 35 70 और 4 74 की 4 हाथ में 7, 5 5 25, 25 और 7 32, कितना आया देखिए ना 3249 आया, 3249 आ रहा है ना। 57 का स्क्वायर कितना आता है 3249। बताइए 3249 छोटा है क्या नहीं 3250 से, बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल 3250 से कितना छोटा है 3249 3250 से कितना छोटा है, 1 छोटा है, 1 कम है। ठीक है, तो वही भाषा हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको लिखेंगे। चूंकि पहले लिखेंगे यहाँ शेषफल कितना बचा है, यहाँ शेषफल इक्वल टू, यहाँ शेषफल बराबर कितना है 1 है, लिख दिए। अब लिखेंगे चूंकि इसीलिए जो यहाँ पर 57 आया है भागफल, यानी कि 57 का स्क्वायर हमेशा छोटा होगा किससे 3250 से, 3250 से। तो कितना छोटा होगा, तो लिखेंगे अर्थात, वही बात को हम लिख रहे हैं, अर्थात 57 का स्क्वायर 3250 से 1 कम है, 1 कम है, यानी कि जितना आपका आया है शेषफल उतना ही कम है। ठीक है, ये लिख दिए। ये लिखने के बाद अब करना क्या है आपको क्या करना है, तो लिखेंगे जितना कम रहेगा, यानी कि वही छोटा संख्या उसको इसमें क्या करना होगा 3250 में घटाना होगा। तो लिखेंगे अतः वह न्यूनतम संख्या, लिखिए या छोटी संख्या कोई दिक्कत नहीं, अतः वह न्यूनतम संख्या 1 है जिससे, वह न्यूनतम संख्या 1 है जिससे 3250 को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या घटाइए, 3250 में से 1 घटा दीजिए, क्या प्राप्त होगा 3249 प्राप्त होता है। अब पूर्ण वर्ग संख्या 3249 प्राप्त हो गया। अगर 3249 प्राप्त होता है, अगर प्राप्त हो गया तो इसका क्या निकालना है वर्गमूल, क्योंकि बोला है इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए रूट अंडर 3250 का वर्गमूल 3249 का वर्गमूल इक्वल टू कितना हो जाएगा 3249 का वर्गमूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो आपका यहाँ भागफल आया है वही वाला होगा 57। आंसर, ये आपका आंसर हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर बच्चा गड़बड़ क्या होता है, गड़बड़ क्या हो जाता है कि आपका जो दिया हुआ है संख्या आपका यहाँ जो
भाज्य दिया हुआ है 3250, कोई कोई यहीं पर लिख देते हैं ये 3250 और इक्वल टू लिख देते हैं भागफल या 57। तो ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा क्योंकि ये 3250 पूर्ण वर्ग है ही नहीं। तो पूर्ण वर्ग कौन हुआ, घटाने पर 3249, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल में लिखेंगे 3249 का वर्गमूल। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी बनेगा और क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा। ठीक है, आप लोग हम और एक क्वेश्चन बता देते हैं 3 नंबर, अब 4 नंबर और 5 नंबर खुद से आप लोग बना लीजिएगा, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसी प्रकार से करना है। सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसका सबसे पहले हमको क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास करना है। तो सबसे पहली बात, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास कीजिए। कितना है, 2361, यानी कि 2361। दो संख्या का जोड़ा लगा दिए। अब यहाँ 23 है, क्या ले, 4 गुना 4 लेते हैं तो 16 होता है, 5 गुना 5 लेते हैं 25, ज़्यादा हो जा रहा है 4 लेते हैं, 4 4 16। अब घटाइए, 7 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, वहाँ से क्या आ जाएगा 61, यानी कि 761 हो गया। अब देखिए जो भी संख्या गुना करते हैं उसको जोड़िए, 8 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या ले, इस जगह पर क्या ले ताकि ये इसके करीब आ सके, कटेगा तो नहीं, करीब आ सकते हैं। तो 8 के बगल में मान लेते हैं सपोज दैट 8 ही लेकर देखते हैं कितना होता है। 8 8 64 की 4 हाथ में 6, 8 8 64 और 6, 64 और 6 70। अभी भी कम है, 9 लेकर देखते हैं, 9 लेकर देखते हैं। 9 नाम 81 की 1 हाथ में 8, 9 8 72 8 80, 72 और 8, 9 नाम 81 की 1 हाथ में 8, 9 8 72 8 80, ज़्यादा हो जा रहा है ना। 8 लेते हैं, 8 8 64 की 4 हाथ में, 8 8 64 की 4 हाथ में 6, 8 8 64 और 6 70, यानी कि 704। 8 लेंगे, यहाँ पर 8 लेंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 704। घटाइए जरा, घटाइए तो जरा, 7 हो गया, 11 में 7 गया, यहाँ पर 5 का 5 यहाँ कैंसिल हो गया, यानी कि शेषफल कितना बचा है 57, यानी 2361 में हमको कितना घटाना होगा 57। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब करना क्या है कि हम बोलेंगे क्या, यहाँ जो 48 का स्क्वायर होगा, 48 का स्क्वायर छोटा होगा किससे, 2361 से। तो लिखेंगे यहाँ पर शेषफल बराबर, सबसे पहले यहाँ शेषफल इक्वल टू, शेषफल इक्वल टू कितना है 57। अब देखिए लिखेंगे क्या, इसीलिए 48 का जो स्क्वायर है, 48 का स्क्वायर है छोटा है किससे, 2361 से, 2361 से। तो इसको हम दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, अर्थात 48 का स्क्वायर 2361 से कितना छोटा है, जो शेषफल कितना आया है 57। तो लिखेंगे 2361 से 57 कम है, 57 कम है। जितना ही कम होगा वही न्यूनतम संख्या होगा। तो लिखेंगे अतः वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम बोलिए या छोटी बोलिए, दोनों एक ही बात है। अतः वह न्यूनतम संख्या 57 है, 57 है, जिससे 2361 को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या क्या प्राप्त होगा, 2361 में घटा दीजिए, 2361 में 57 घटाइए, 2361 में 57 घटाइए, कितना होगा, ध्यान दीजिए 2361 में 57 घटाइए, कितना हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4, 5 में 5 गया 0, यानी कि 32, यानी कि 2304, 2304, यहाँ लिखेंगे 2304 प्राप्त होता है। अब ये देखिए, ये जो 2304 प्राप्त हुआ, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग। अगर बोला गया है प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल भी निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए रूट अंडर 2304 का वर्गमूल इक्वल टू, रूट अंडर 2304 इक्वल टू, इसका वर्गमूल क्या होगा, जो आपका यहाँ भागफल आया है ना, भागफल, यही वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 48। ये आपका आंसर। आप लोग का 3 नंबर तक हम बता दिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से ही बना लीजिएगा। ठीक है।